हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है, इफ द लाइंस x minus 1 divided by 2 is equal to y plus 1 divided by 3 is equal to z minus 1 divided by 4 and x minus 3 divided by 1 is equal to y minus k divided by 2 is equal to z divided by 1 intersect, then we have to find the value of k। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है लाइन की, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c1 एंड दूसरी इक्वेशन है x माइनस x2 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइडेड बाई c2। सो अगर बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट देन जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा x2 माइनस x1, यहाँ पर होगा y2 माइनस y1, यहाँ होगा z2 माइनस z1, ये होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। अब यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है लाइन की वो है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे जो हमारा x1 है वो 1 है, y1 है वो माइनस 1 है, z1 है वो 1 है, a1 है 2, b1 है 3, c1 है 4। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे x2 है हमारा, अगर हम कंपेयर करें तो 3 है, y2 है हमारा k, z2 है हमारा 0, सिमिलरली a2 है हमारा 1, b2 है हमारा 2 और c2 है हमारा 1। अब यहीं पर हम डिटर्मिनेंट फ्रेम करें इस डिटर्मिनेंट में और इसमें सारी वैल्यूज पुट करें, सो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर x2 माइनस x1, सो 3 माइनस 1, y2 माइनस y1, k प्लस 1, ये होगा k प्लस 1, यहाँ है z2 माइनस z1, तो 0 माइनस 1, सो 0, ये है हमारा 1। यहाँ पे होगा हमारा 2 3 4, ये होगा 1 2 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये हो जाएगा हमारा 2, ये होगा k प्लस 1, ये होगा माइनस 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 1 2 1। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी। फिर 2/2 के 3/3 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ये हमारा r1 होता है, ये हमारा r2, ये हमारा रो r3 होता है। सो हम r1 रो से एक्सपेंड करेंगे। सो ये जो पहला एलिमेंट है, जिस भी रो और कॉलम को बिलोंग करते हैं उसके सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके हम बाकी एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में 2/2 के फॉर्म में लिखेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/2 डिटर्मिनेंट रिमेनिंग बचा 3 2 4 1। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट k प्लस 1, इसका भी यही है कि ये जिस भी रो कॉलम में होगा उसे छोड़कर उसके सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके रिमेनिंग एलिमेंट को उसी ऑर्डर में लिखेंगे। सो 4 1 2 1 होगा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 3 2, इसकी वैल्यू हो गई 0। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 8 प्लस k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इसकी वैल्यू होगी -5, सो -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 -10 प्लस ये 2 देगा, सो 2k प्लस 2, ये देगा 1, सो ये होगा -1 इज इक्वल टू 0। सो 2k की वैल्यू हो जाएगी -9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 2k की वैल्यू हो गई 9, सो k की वैल्यू हो गई 9/2। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।